नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयो तेज खबर की ओर। खूंटी जिले की स्वास्थ्य सहियाओं ने अपने लंबित मानदेय को लेकर बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से भुगतान न मिलने के कारण सहियाओं में गहरी नाराजगी है और उन्होंने तुरंत समाधान की मांग की। खूंटी जिले के 6 प्रखंडों के स्वास्थ्य सहियाओं ने बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। सहियाओं का कहना है कि पिछले 5-6 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं होने से उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सहियाओं ने बताया कि ट्रेजरी प्रक्रिया में लगातार देरी और तकनीकी अड़चनों के कारण वो अपनी आजीविका संभालने में असमर्थ हैं। कई सहियाओं ने कहा कि उनका मानदेय परिवार के भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों के लिए मुख्य आधार है। वो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, टीकाकरण अभियान में सहयोग, घर घर सर्वे, बीमार मरीजों की पहचान और उन्हें अस्पताल पहुंचाना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना, एनीमिया और कुपोषण से पीड़ित मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा देना, सभी कार्यों में सहियाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं। सहियाओं ने यह भी कहा कि वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वास्थ्य अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में भी सक्रिय रूप से सहयोग करती हैं। इसके बावजूद लंबित मानदेय उनके मनोबल पर असर डाल रहा है। ज्ञापन में सहियाओं ने लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान और भविष्य में नियमित और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है और साथ ही ट्रेजरी प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की योजना बनाई जा सकती है। सिविल सर्जन कार्यालय ने सहियाओं की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से समाधान निकालने का आश्वासन दिया। यहाँ जो है हमारे दीदियाँ जो स्वास्थ्य सहिया से जो जुड़ी हुई दीदियाँ हैं, जो कि जमीन से जुड़े काम करती हैं, जैसे टीका, बच्चों का जो टीकाकरण होता है उसको लेकर के, और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी धरातल में काम होती है जो सीएस द्वारा इन लोगों को दिया जाता है और ये लोग जमीनी स्तर से काम भी करते हैं। उसी को लेकर के यहाँ जो स्वास्थ्य सहिया के दीदियाँ लोग हैं जो आई हुई हैं, मैं इन लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि किन बातों को लेकर के, अपने मानदेय जो रुकी हुई है उसको लेकर के, या उनके अलावा भी कुछ इन लोगों का मांगे हैं सरकार से, उसी को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, या तो फिर क्या है, ये सारी बात मैं इन दीदियों से जानने का प्रयास करूंगा और मैं आप लोगों को दीदियों से बात करते हुए रूबरू कराऊंगा कि किन बातों को लेकर के आज जो है सीएस ऑफिस में ये लोग आई हुए हैं। तो दीदी सबसे पहले ये बताएं कि किन बातों को लेकर के आज जो है आप लोगों जो है सीएस ऑफिस आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग का जो मानदेय है सहियाओं का वो रुका हुआ है, 4 महीने हो गए करीब। पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी जनवरी 2026 तक 4 महीना हो गया है। इसमें 1 रुपया का भी भुगतान किसी तरह का नहीं हुआ है, ना प्रोत्साहन राशि हुआ है, ना इनको जो मानदेय मिलता है वो पैसा नहीं मिला हुआ है। इसी से संबंधित यहाँ पे खूंटी जिला में 6 प्रखंड पड़ता है, तो इसमें से सभी प्रखंड से कुछ सहियाएँ आई हुई हैं। इसमें सहियाएँ भी हैं और उनके ऊपर एक लेवल ऊपर जो काम करते हैं सहिया साथी होता है, फिर उनके ऊपर जो बीटीटी हैं उन भी आए हुए हैं, उनको भी इतने दिन से पैसा नहीं मिला हुआ है। ये पैसा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, इसी से संबंधित आज सिविल सर्जन कार्यालय में हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ अभी हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है और यहाँ से अभी हम लोग डीसी ऑफिस हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पर भी हम लोग एक ज्ञापन देने वाले हैं और यही अनुरोध है कि या निवेदन है कि हमारा जो पेमेंट है ये जल्द से जल्द किया जाए और हम लोग डीसी मैडम को भी अगर हम भी देख पाएंगे तो ये भी समझे कि हम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। ज़मीनी स्तर में जो काम करते हैं उनको हर तरह ज़मीनी लेवल में काम करना होता है, तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी हम लोग उनको भी ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे अनुरोध है कि कृपया वो राज्य को ये जल्द से जल्द रिक्वेस्ट करें हमारी तरफ से कि इनको जल्दी से जल्दी इनका जो बकाया जो राशि है भुगतान किया जाए। ये मानदेय जो आप लोगों की रोका गया है और आपने जैसा बताया कि 4 महीना से हम लोग का मानदेय रोका गया है, क्या लगता है कि इससे पहले बार भी, चूँकि आप लोग बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनसे पहले जो पेमेंट होती थी उसका जो प्रक्रिया था और अभी का है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से अभी तक आप लोग तक मानदेय जो है वो मानदेय राशि जो है वो नहीं पहुँचा है? इससे पहले हम लोग को जो भुगतान होता था उसमें दिक्कत नहीं होता था, महीना ही हम लोग को मिल जाता था, हर एक महीना मिल जाता था। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग का अक्टूबर महीने से जो पेमेंट का जो प्रक्रिया है वो ट्रेजरी के द्वारा किया जाना है और हो रहा है, इसके तहत ही थोड़ा सा डिले हो रहा है और पहले के जो भुगतान था उसमें हम लोग को इस तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। तो हमारा यही कहना है कि जैसे पहले जो हमारा पेमेंट होता था उसी
तरीके से अगर पेमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेजरी रूट में ऐसा अभी जैसे हम लोग को बताया गया कि अगर इतने सारे स्टाफ में से किसी एक का भी कुछ गलती निकल जाता है तो वो सारे के सारे लोगों का वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या लगता है कि अगर आप लोग का इस बार अगर मानदेय अगर पूरा नहीं होता है तो आगे का क्या प्रक्रिया रहेगी, आप लोग आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? अभी तो ऐसा 4 महीने से हम लोग का जो पेमेंट अगर जल्दी हम लोग को मिल जाता है, जैसे अभी सभी कोई जानते हैं कि मार्च महीना में क्लोजिंग का महीना होता है, इससे पहले ही अगर हम लोग को ये पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। और जैसे सभी यहाँ पे जो उपस्थित है इनका यही सहमति है कि अगर पैसा हम लोग को टाइम से नहीं मिलता है तो हम लोग ज़मीनी लेवल में काम नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित। गांव के जो लोगों हैं उनको परेशानी हो सकती है और उनको स्वास्थ्य सुविधा किसी भी तरह से सहियाओं द्वारा नहीं दिया जाए, ऐसा सभी का ये निर्णय लिया गया है। अगर ऐसा अगर हो जाता है, यदि सहियाएँ हमारे अगर हड़ताल में चली जाती हैं या फिर वो घर बैठ जाती हैं तो स्वास्थ्य जो विभाग है उनको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो हमारा जो स्तर है स्वास्थ्य विभाग में जो अभी चल रहा है वो काफ़ी हद तक नीचे गिर सकता है। तो यही तो आपने सुना ये स्वास्थ्य सहिया दीदी जो यहाँ पे आई हुई हैं उन लोगों ने अपनी बातें जो है रखा। इन लोगों का साफ कहना है कि चूँकि अब जो है पहले जो 2007 में पहले जो हम लोग को पेमेंट किया जाता था वो और अभी जो ट्रेजरी द्वारा किया जाता है इसमें दिक्कतें भी आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर हम लोग का अगर मानदेय जो होता है वो अगर जल्द नहीं किया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एक गांव की सहिया हूँ और अभी जो काम हम लोगों ने कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में, वो सोचा जाए तो हम लोग स्वास्थ्य के लिए एक जड़ है या कड़ी है जिसे जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन बात दुख का बात यह है कि अब तक मेरा अक्टूबर से अभी तक कोई सहिया का पेमेंट नहीं हुआ है। पहले 1 से 2 महीना तक में हम लोग का सारा पैसा मिल जाती थी, लेकिन जब से ट्रेजरी रूट हो गया है ये तो हम लोग एक बार भी नहीं ले पाए हैं। ट्रेजरी रूट किया होता हम लोग तो कम मानदेय वाला है, इसलिए हम लोग को जानकारी नहीं था। जब हम लोग छानबीन किए तो यहाँ CS ऑफिस में बताया जा रहा है कि 8 स्टेप होता है, जिसमें कि 7वां तक चला गया है। एक स्टेप और जाने में और कुछ समय लगेगा तो मार्च क्लोजिंग तक पेमेंट होगा। लेकिन बात रही कि हम लोग गांव का महिलाएं हैं और इसी से 2-4 पैसा जो मिलता है उससे हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर इतना दिन बैकलॉग रहेगा तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए ट्रेजरी रूट ठीक तो था लेकिन इतना लेट से पेमेंट हो रहा है जिसके कारण हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे पहले ऑफलाइन होता था उसी तरह हम लोग का अगर पेमेंट हो तो अच्छा रहेगा। और अगर मार्च क्लोजिंग से पहले हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ तो फिर हम लोग भी अपना कुछ निष्क्रिय दिखाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है तो हम लोग धरना में प्रदर्शन कर सकते हैं, जहाँ की जब एक बार हम बोलेंगे, हम राज्य स्तरीय सहिया संघ का अध्यक्ष भी है, उस नाते अगर हम पूरा जिला पूरा राज्य में अगर बंद करना चाहेंगे तो ये काम बंद भी हो सकता है मेरे आवाज़ में। इसलिए जल्दी यथाशीघ्र जितना जल्दी हो हम लोग का पेमेंट हो जाना चाहिए। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है सावित्री होरो। हैं और यहाँ पे ज्ञापन दे दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से भी सुनवाई हो और अभी हम लोग जाना चाह रहे हैं DC ऑफिस, DC मैम के पास, उनसे भी मिलेंगे। CS मैम और DC मैम दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो पेमेंट बकाया है जितनी जल्दी हो सके पेमेंट कराने की कोशिश की जाए, अन्यथा हम लोग कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। और भी तरीके हैं हमारे कार्य करने के या नहीं भी करने के। हम लोग चाहते नहीं हैं कि हमारे गांव स्तर पे कोई भी काम करने में हम लोगों को बाधा पहुंचे, हमारे ग्रामवासी को हम लोगों के थ्रू जो लाभ मिलता है वो लाभ ना मिले। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी पेमेंट कराया जाए और नहीं होता है पेमेंट तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा सीधे हड़ताल पे चले जाएंगे। किसी भी कार्य के लिए हम लोग सक्षम नहीं होंगे। इसकी जिम्मेदार हमारी कोई भी सहिया साथी या BTT नहीं रहेंगी। इसके जिम्मेदार जो अगला राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अपने आप खुद ही समझौता कर ले। हम लोग इसके लिए सभी से माफ़ी चाहते हैं। हमारी पेमेंट हो जाए तो अच्छी है, नहीं तो फिर हम मजबूर रहेंगे, किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी हुआ। भेंगरा, मैं एक सहिया साथी हूँ और मैं 2007 से मैं ये सहिया कार्य कर रही हूँ। और उस समय से हम लोग को जैसे जो भी प्रोत्साहन या मानदेय मिलता है तो 1 से 2 महीना लगभग होता था पेमेंट होने में देरी, लेकिन इस बार तो हद हो गया।
इस बार 4 महीना हो चुका है, 5वां महीना चल रहा है और बहुत सहियाओं को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनको इसी के सहारे वो अपना भाड़ा या फिर जाने आने का खर्च होता है, वो भी 5 महीना से आप लोग समझ सकते हैं कि 5 महीना से उसको नहीं मिल रहा है। आने जाने में अभी इतना दिक्कत हो रहा है, बहुत ही समस्या हो रहा है। साथ में अगर ये एक गांव की एक कड़ी होती है सही है कि ये लोग को 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है, मतलब मैं नहीं मिला है, दिया गया नहीं है, मिला ही नहीं है ये लोग को। क्योंकि आप लोग जान ही रहे कि जो हमारा ये लोग को पेमेंट करने का जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो SNA स्पर्श के द्वारा अब देना है इन लोगों को, तो उसी में कुछ थोड़ी सी त्रुटियां हैं जो कि हल हो जाएंगी। तो विभाग के द्वारा भी अभी आया है एक लेटर कि हर जिले को बांट दिया गया है कि ट्रेजरी का टाइम दे दिया गया है। तो खूंटी जिले का हमारा बुधवार का टाइम दिया गया है। तो हम लोग इस विषय में तो हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, बस हम लोग देखे हैं कि जो लेटर दिया गया है। तो आज हमारे साथ आई थी, हमारे पास आई थी सही है, तो वो लोग अपना ज्ञापन दिए, अपनी समस्या बताई। उनका कहना है कि हमारा परिवार इसी से चलता है, वो बात हम लोग भी समझ रहे हैं। तो मैंने समझा दिया है कि वेतन तो मिल ही जाएगा, आज नहीं कल तो वेतन मिलेगा ही, लेकिन आप लोग अपना कार्य नहीं छोड़ें और मतलब सहयोग करें जो भी स्वास्थ्य का कार्य है हम लोग को। तो उन लोग को हम लोग को समझा के हम लोग उनको भेज दिए हैं। बस लगातार दीदियाँ लोग जो हैं ये ट्रेजरी से जो पेमेंट हो रही है उसको लेकर के विरोध कर रही हैं कि इससे परेशानियां हो रही हैं, ये कैंसिल करके जो पहले हम लोग को मानदेय दिया जाता था उस तरीके से हम लोग को ऑफलाइन ही दिया जाता था। देखिए ये तो सरकार का टाइम टू टाइम जो भी उनका अपना रहता है पेमेंट देने का अपना प्रोसेस है। तो ये जो नया है इस विषय हम लोग को ज़्यादा कहना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग जो रेगुलर हैं हम लोग को तो ट्रेजरी के थ्रू ही वेतन मिलता है। देर सवेर होती है लेकिन वेतन तो मिल ही जाता है। तो अभी इतने सारा वहाँ बिल जमा हो जाता है तो टाइम लगेगा ही। तो जैसे था कि पहले था कि हाँ डायरेक्ट वो उनके अकाउंट में चला जाता था बैंक के थ्रू, तो अब है कि ट्रेजरी रूट में टाइम लगता है। तो मैंने समझा दिया है उन लोगों को कि थोड़ा टाइम लगेगा और ऐसे नहीं है कि वेतन नहीं मिलेगा, वेतन मिल जाएगा। मार्च तक थोड़ा सा समस्या है, उसके बाद फिर वो शायद हमको लगता है हमारे ख्याल से कि आगे जाके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है कि वो फिर स्मूथ चलेगा ये प्रोसेस वेतन देने का। ठीक है मैम। क्या शुभ नाम हुआ आपका मैम? मैं डॉक्टर शोभा किस्पोटा, DRCHO खूंटी। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी की स्वास्थ्य सहियाओं की ये पहल उनके अधिकारों की रक्षा और स्वास्थ्य सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। अब नजरें प्रशासन की ओर टिकी हैं कि वो इस मुद्दे को कितनी जल्द हल करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।